परम पूजनीय सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु पारक का अंग लिखा है। तो सतगुर सो सुखराम के साच झूठ दे छाट, उलटा होए गल पर चढ़े सांस सुरत मन साट। परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज समझाते हैं वो सतगुरु वो हैं जो साच और झूठ इन दोनों का अलग अलग करके निर्णय कर दें और उल्टा होकर के उलट करके वो गल पर चढ़ जाएं और सांस सुरती मन ये सब इकट्ठे हो। तो साहेब में न माने नहीं ना काहू सो बैर, सो सतगुर सुखराम के पहुंचा त्रिकुटी सैर। अब साहेब के बिना जो सतगुरु माँ होते हैं वो साहेब के बिना किसी को नहीं मानते हैं और ना वो किसी से बैर। महाराज जी समझाते हैं वो सतगुरु हैं और कहाँ त्रिकुटी शहर में उनकी पहुंच। तो तिरवेणी नावे सदा आठ पैर रह ध्यान, सो सतगुर सुखराम के अनुभव पूर्ण ज्ञान। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज फिर समझाते हैं कि जो त्रिवेणी में नहाते हैं सदा और आठों पहर उनका ध्यान लगा रहता है, महाराज जी कहते हैं वो सतगुरु हैं, उनके अंदर अनुभव और पूर्ण ज्ञान, भय नहीं है। तो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुर सुखराम के छाड़ो पूरब वास। जिन्होंने पूरब वास के लिए छोड़ दिया है और आशा और तृष्णा और कल्पना को जो है और कर्मों का उन्हें नाश कर। तो महाराज जी कहते हैं वो सतगुरु हैं। तो परमेश्वर सूरत सदा भूला सब विकार, सो सतगुर सुखराम के पहुंचा दसवें द्वार। जो परमेश्वर में लीन है, रत हैं और जितने भी विकार हैं सारे विकार उन्होंने छोड़ दिए हैं। महाराज कहते हैं वो सतगुरु हैं और कहाँ वो 10वें द्वार पर पहुंचे। तो दर्शन कर है दीन का इनका के माए, सो सतगुर सुखराम के दूजा कहिए नाए। अपने प्रभु का जो दर्शन करते हैं इस काया के अंदर, महाराज कहते हैं वो सतगुरु हैं और दूसरे सतगुरु नहीं। तो बेजन जुगा कुंतारसी जाने अनवय परवाना हाथ, बेजन सुखराम के शववाता की बात। बेजन इस युग में ही तारने वाले हैं, जिनके पास अनुभव रूपी परवाना है वो सतगुरु महाराज ने दिया है। तो महाराज जी कहते हैं और बाकी सब बातों की बात है, तारने वाले वही है जिनके पास अनुभव परवाना। जा कुंवर दुओ दियो सोजन तारे जीव, पावन हरि सिमरन करे परथ न मिलसी पीव। जिनके लिए हरि ने दुआ दी है, महाराज जी कहते हैं वही जन जीवों के लिए तार सकते हैं। और उन सतगुरु महाराज के बिना अगर कोई सिमरन करता है तो उसे राम जी नहीं मिलेंगे। क्या होगा कि फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोय, दुआ बिन बौसा धरे जहाँ
संग मोख न होए। और जिनको दुआ मिली है, दुआ के बिना बहुत साध हैं, उनसे महाराज जी कहते हैं मोक्ष नहीं पहुंचोगे। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा गर्भ नहीं छूटेगा। तो सुन जो सब साची कहूं, इनमें फेर न सार। भजन की आई तारसी, साचा जन की लार। अब परम पूजनीय हृदय सम्राट सतगुरु जी महाराज कहते हैं, सभी सुन लेना, मैं सार बात तुम्हें बताता हूं और सच्ची बात कहता हूं। अगर भजन करोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन कब, भजन कैसे? तुम्हारे सिर पर सतगुरु महाराज होने चाहिए, उनका हाथ होना चाहिए, तभी पार हो। तो साचे सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश। जन सुखी आया भय गणी, ध्यान त्रिकुटी वास। अब साचे सतगुरु संत वे ही हैं जो उलट करके आसमान में चढ़ गए। और महाराज के उनके अंदर अनुभव बहुत घनी है, और उनका जो है त्रिकुटी में वास है। ध्यान कहाँ है? त्रिकुटी। तो अणव कागज लाविया, ब्रह्म देश सूझाए। सो तारे सुख राम के, हंसा कुंज घुमाए। जो अनुभव कागज लाए हैं, कहां से? ब्रह्मदेश। महाराज जी कहते हैं वही हंस के लिए तार सकते हैं इस जग में, और कोई नहीं तार सकता। तो कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होया। अब बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोय। जब सागे सतगुरु महाराज मौजूद होते हैं तो उस समय कनफुक्का की नहीं चलती। तो महाराज जी के जब तक अनुभव नहीं है, कोई तार नहीं सकता। अणव कागज हाथ दे, हर भेजा जगुमाए। सो हंसा तारसी, सुखदेव कहें बजाए। अब हरि ने अनुभव कागज हाथ में देकर के महाराज जी कहते हैं मेरे लिए भेजा है, और जिनके लिए हरि ने भेजा है वही हंसों को तार सकते हैं। ये बात महाराज जी बजा कर। तो जिन जन कूदुओ हुओ, हंस तारन को देख। ता संग सुख देव उधरे, क्या ग्रही क्या भेक। अब जिन जन के लिए उनके सतगुरु महाराज ने दुआ दी है, ओधा मिला है, महाराज के उनके संग महाराज जी कहते हैं बहुत, यानी चाहे ग्रही हो चाहे भेकधारी हो, उन्हीं के साथ में मोक्ष जाए। तो डूबे बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। क्या ग्रही बैरागी रे, भावे सो गुरु होए। अगर दुआ नहीं है सतगुरु महाराज की, तो दुआ के बिना कोई जो है हंस के लिए नहीं तार सकता, चाहे वो ग्रही हो चाहे बैरागी। तो जे जन तारणिया बिया, दुओ ले जगुमाए। बासु मिल सुख राम के, नरका एक न जाए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं जिन जन के लिए हंस तारने का जो है दुआ मिली है, उदा मिला है, उनसे मिलकर के महाराज जी कहते हैं नरक में एक भी नहीं जाता, कोई नरक नहीं जाएगा। उनसे मिलने के बाद में कोई भी हंस नरक नहीं जाएगा। तो जे जन तारण आविया,
सुखदेव मिलता पिरगटे, शिष में साहेब लान। जो जन तारने के लिए आए उनकी ये सैलानी है, क्या है कि उनसे मिलते ही शिष्य में जो है साहेब प्रकट हो जाता है। जैसे ही हंस उनसे मिलेगा वैसे ही उस शिष्य के अंदर साहेब प्रकट हो। तो अणभय कागद बाहिरा, भावे सो जन होए, बाके संग सुख राम के, हंसो तेरे न कोए। और अणभय कागज अगर नहीं है, उसके बिना कोई भी जन हो, तो उनसे हंस जो है नहीं तरेगा, नहीं पार पहुंचेगा। ज्यो नर प्यादो सर को, यो अणभय बिन साध, सुखदेव साची न मानियो, सब मिथ्या के बात। जैसे शहर का प्यादा है, सिपाही है, ऐसे ही अणभय के बिन साध है। महाराज के से सच्चा मत मानो, सब मिथ्या बात। तो परवाना बिनु बाहिरो, प्यादो खेल घात, तो अणभय बिन सुख राम के, क्यों शिष मिला न जात। अगर परवाना नहीं है और प्यादा है, अपने आप को प्यादा बताता है, तो वो घात खेलता है। ऐसे ही अणभय नहीं है, महाराज जी कहते हैं, तो शिष्य उनसे मिलेंगे तो वो पार नहीं हो। तो परवाना ले आबिया, शे साधु जनुमा जगुमाए, सोता की दी देत हैं, सुखदेव विधि आए। अब जो परवाना लेकर के आए हैं जो साधु जन इस जग में, वो बहुत प्रकार से आवाज हिला देते हैं, आवाज लगाते हैं जग में बहुत विधि से। तो दरेगा सूले आबिया, शतगुर पदवी संत, बेतारे सुख राम के, जग में जीव अनंत। जो दरगाह, जो राम जी के दरगाह से जो सतगुरु पदवी लेकर के जो संत जन आए हैं, वो यह अनंत हंसों के लिए तार सकते हैं। तो अणभय की परवानगी, दीनी सिरजनहार, बेसतगुरु सुख राम के, तिरवो की लार। अणभय की परवानगी किसने दी? सिरजनहार। तो वे सतगुरु हैं, उनके पीछे अगर तुम लगोगे, उनसे जाकर के मिलोगे, तो वो ही तारने वाले हैं। अमराओ मोर वकील रे, हाकिम बगस दीवान, सवयोदा सुख राम के, नरपत की फरमान। अमराओ है, मोर है, वकील है, हाकिम है, बख्श है, दीवान है, ये सब ओदा है राजा के से नीचे के, लेकिन ये सब नरपत की बात मानते हैं, राजा की बात मानते हैं। अब ब्रह्मा सिर जो रचन, विष्णु करन प्रतिपाल, सेवकू रचो संगारक, इंदु वर्षन में गुमाल। अब ब्रह्मा जी की रचना किस लिए हुई? कि रचना करने के लिए, ये सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की रचना हुई। और विष्णु जो है प्रतिपाल करते हैं, उनकी प्रतिपाल करने के लिए रचना हुई, और शिव को संहार करने के लिए हुई। तो महाराज कहते हैं इंद्र की जो रचना है वो बरसात करने के लिए। तो पाप पुण्य के न्याय को, सिर जो है जमुराज, शत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। अब पाप पुण्य का न्याय करने के लिए सृजन, वो जमराज का सृजन हुआ। किसका हुआ है? यमराज। तो महाराज कहते हैं संत जन का जो सृजन है वो जीवों के उद्धार करने के लिए हुआ है। तो कोई
नाम कोई ढूंढ का, कोई सतगुर ज्यों जाज, सब तिरसी सुख राम के भव सागर महाराज। कोई नाम है, कोई ढूंढ का है, कोई सतगुरु जहाज की तरह। महाराज के सब ही तरेंगे भवसागर से सभी पार होते हैं। तो नौका संग सो दो सो लाखा तारे जाज, जन सुखिया गुरु ढूंढका करे आप को काज। अब नौका की तरह जो गुरु हैं वो 100-200 को पार कर सकते हैं। जहाज रूपी जो सतगुरु हैं वो लाखों को तार सकते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो ढूंढका रूपी हैं वो अपना ही काज करते हैं। तो ए दोनों भव तारसी, एक सतगुर एक जाज, गुणों गुण देखे नहीं, बाही बिरद की लाज। ये दोनों भव से पार करते हैं, एक तो सतगुरु एक जहाज। अब महाराज जी समझाते हैं इन दोनों में, जैसे जहाज में कोई भी बैठ जाए वो पार हो जाएगा, उसके गुण अवगुण वो जहाज नहीं देखता। ऐसे ही सतगुरु महाराज से जो कोई आकर के मिल जाएगा वो पार हो जाएगा, वो गुण अवगुण नहीं देखता, उनके ये बिरद की लाज है। तो क्या सुकुरत मुर दे करी, मिली सजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं, तो बिरद जड़ी को जाए। आप ये बताओ कि जो मुर्दा है उसने क्या सुकर्ती की जो उसे संजीवनी मिल गई, और अगर वो जिंदा नहीं होता तो उस जड़ी का बिरद चला जाएगा। तो संजीवन जड़ी कौन कहेगा उसे? उसमें यही गुण है कि मुर्दा को जीवित करना, तो वो जीवित हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं ये बिरद है जड़ी का। तो पारस परस्या गुण का लोकंचन ना होए, वो पाहन सुख राम के पारस कहे न कोए। पारस बिल्कुल पत्थर की तरह होती है। महाराज जी कहते हैं उससे पारस से, यानी कि अगर मिलाने के बाद में अगर लोहा जो है वो कंचन नहीं हुआ तो उसे पारस कौन बताएगा? तो महाराज जी कहते हैं उसे सब पहाड़ कहेंगे, पत्थर कहेंगे, कोई पारस नहीं कहेगा। तो निज नाम शिष में जगे, काग पलट होए हंस, सो सतगुरु सुख राम के पार ब्रह्म को हंस। शिष्य के अंदर निज नाम की जागृति हो जाए और काग से पलट करके वो हंस हो जाए, महाराज कहते हैं वो सतगुरु हैं, पार ब्रह्म का हंस। तो नीर चीर निर्णा करे, बेसाचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के नाम चुगावे हीरा। दूध और पानी का जो निर्णय कर देते हैं, जैसे दूध और पानी मिलकर के एक हो जाता है, लेकिन उसे अलग अलग कर दे, जैसे हंस उसको अलग अलग कर सकता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं नीर और चीर का जो निर्णय करते हुए सच्चे गुरु हैं, और वो हंस के लिए नाम रूपी हीर चुगाते हैं। तो सुखिया संत छाया पड़े, जामापुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। अब हृदय सम्राट परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं जो संत जन है उनकी छाया अगर जमपुरी में पड़ जाए तो जीवों की भी ज्वाला बुझ जाती है और जम का क्रोध भी शांत हो जाता है। तो जम जालिम की त्रास सुने, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आबिया ले जन को अवतार। अब जम जो बहुत जालिम है और बहुत त्रास देता है, तो उनकी जम की त्रास देख करके हंसों ने पुकार की, और जब राम जी से पुकार की तो महाराज जी कहते हैं साहब का अवतार लेकर के
जन स्मृति लो